हेलो एवरीवन। सोचो, एक ऐसी दुनिया जहां पैसे बिना चीजें खरीद सकते हो। कभी सोचा है कि पैसे कैसे शुरू हुए और पेपर से डिजिटल कैसे बने? क्या बिटकॉइन फ्यूचर का पैसा है? आज हम पैसे का 5000 साल का सफर देखेंगे, बार्टर सिस्टम से बिटकॉइन तक। शुरू करते हैं बार्टर सिस्टम से। लगभग 9000 ईसा पूर्व में लोग पैसे इस्तेमाल नहीं करते थे। वो चीजों का सीधा लेन देन करते थे, जैसे गेहूं के बदले कपड़े। लेकिन इस सिस्टम में दिक्कतें थीं। किसी ऐसे इंसान को ढूंढना मुश्किल था जिसे तुम्हारी चीज चाहिए और जिसके पास तुम्हें जो चीज चाहिए वो हो, और चीजों की कीमत लगाना भी मुश्किल था। इसलिए लोगों को ऐसी चीज चाहिए थी जिसे सब माने और ऐसे पैसे आए। अब चलते हैं 600 ईसा पूर्व लिडिया में, जो अब टर्की है। उन्होंने सोने और चांदी के पहले सिक्के बनाए। ये सिक्के सरकार ने सर्टिफाइड किए थे, इसलिए लोगों को भरोसा था। जल्द ही रोमन्स, इंडियंस, चाइनीज और सबने अपने सिक्के बनाए। आज भी हम सोने और चांदी को कीमती मानते हैं क्योंकि वो कभी पैसे थे। अब 7वीं शताब्दी चीन। व्यापारियों के लिए सिक्के भारी थे तो उन्होंने प्रोमिसरी नोट्स इस्तेमाल करने शुरू किए, कागज जो दिखाता था कि उनका पैसा कहीं जमा है। बाद में सरकार ने इन नोट्स को मान्यता दी और पहला पेपर मनी बन गया। मार्को पोलो ने ये 13वीं शताब्दी में देखा और ये आइडिया यूरोप ले गए। आज का पेपर करेंसी इसी चाइनीज इन्वेंशन से आया है। अब 700 से 1900 के बीच बैंकिंग सिस्टम और क्रेडिट आया। बैंक बने और लोग पैसा जमा करने लगे, बदले में नोट्स लेते थे। पहला सेंट्रल बैंक, बैंक ऑफ इंग्लैंड, 1790 में बना। चेक और क्रेडिट सिस्टम से उधार लेना और इन्वेस्ट करना पॉसिबल हुआ। आजकल के बैंकिंग और लोन सिस्टम की जड़ें यहीं से हैं। फिर आया गोल्ड स्टैंडर्ड और मॉडर्न करेंसी 1800 और 1900 में। सरकारें हर नोट के पीछे सोना रखती थी, लेकिन 1930 के ग्रेट डिप्रेशन में अमेरिका ने इसे छोड़ दिया। अब हमारे पैसों की कीमत सरकार और इकोनॉमी पर डिपेंड करती है, सोने पर नहीं। आज के पैसे फाइयाट मनी हैं जिनकी कीमत सरकार तय करती है। 20वीं सदी के बीच में डिजिटल मनी और क्रेडिट कार्ड्स आए। पहला क्रेडिट कार्ड 1950 में आया। ऑनलाइन बैंकिंग और डिजिटल पेमेंट्स 1990 में आए। आज हम पेपैल, गूगल पे और यूपीआई से बिना कैश के शॉपिंग करते हैं। आखिर में बात करते हैं बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसी की। 2009 में सतोशी नाकामोटो नाम के किसी ने बिटकॉइन बनाया। ये ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी यूज करता है बिना किसी बैंक या सरकार के कंट्रोल के। बिटकॉइन को डिजिटल गोल्ड माना जाता है। क्रिप्टो खास क्यों है? ये डिसेंट्रलाइज्ड है, इसकी लिमिटेड सप्लाई है और इससे दुनिया भर में क्विकली पैसे भेज सकते हैं। क्या हम फ्यूचर में सिर्फ डिजिटल करेंसी यूज करेंगे? समय बताएगा आगे क्या होगा पैसों का। सरकारें अपनी डिजिटल करेंसी सीबीडीसी बना रही हैं। यूपीआई, ई रूपी और सीबीडीसी जैसे सिस्टम पैसे में रेवोल्यूशन ला सकते हैं। कुछ लोगों का मानना है कि क्रिप्टो फिएट मनी को रिप्लेस कर देगा, लेकिन सरकारें इसे रेगुलेट करना चाहती हैं, जिससे इसकी इंडिपेंडेंस कम हो सकती है। क्या पैसा पूरी तरह डिजिटल हो जाएगा? समय ही बताएगा। पैसे का सफर बार्टर से क्रिप्टो तक हजारों साल पुराना है। अब हम पेपर मनी से डिजिटल पेमेंट्स की तरफ भी आए चल रहे हैं। क्या आपको लगता है कि हम पूरी तरह डिजिटल करेंसी पर शिफ्ट हो जाएंगे? नीचे कमेंट करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें।